पर अभी 100 से ऊपर लोगों को यहाँ पे लाया गया है। हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज आई। मध्य प्रदेश का हरदा आखिर किसकी गलती से बना मिनी गाजा? 15 टन विस्फोटक से हरदा की जमीन कितने किलोमीटर तक दहली? खाने के रास्ते बने। ब्लास्ट के पत्थर कितने किलोमीटर दूर तक बुलेट की रफ्तार से गए? गिनती आती है तो गिनिए साहब, आवाज सुनाई देती है तो सुनिए। लापरवाही की चिंगारी उठी, पूरा गांव जल गया। पटाखे फटते रहे, लाशें गिरती रही, घर जलते रहे, चीख पुकार हाहाकार मचता रहा। जान बचाने की जुगत में कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। भागम भाग में कई अभागे बेमौत मारे गए। हरदा में धमाके रुके नहीं, थमे नहीं। ऐसा लग रहा था आसमान से बम बारूद की बौछार हो गई। हरदा के सरकारी अस्पताल में जिंदगी मौत से जंग लड़ती ये रुखसाना बानो है। बैरागढ़ की अवैध पटाखा फैक्ट्री में वर्कर है। ब्लास्ट के वक्त कितने लोग फैक्ट्री में थे और बानो की जान आखिर बची कैसे? उस वक्त हालात क्या थे? हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज आई। तो हम लोग सब लोग भागने लगे। हम लोग भागते भागते मतलब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, करीबन 1 किलोमीटर दूर। वहाँ तक हम पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे मरे हुए गेहूं में पड़े थे, बहुत सारे लोग जले हुए पड़े थे, बहुत सारी आग लग रही थी। मंगलवार सुबह तकरीबन 11 बजे की बात है। हरदा के मरगदा रोड पर सटा हुआ है गांव बैरागढ़। घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ सालों से चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाके होने लगे। आसमान में आग की लपटें उठी, धुएं का गुबार दिखा। कई किलोमीटर जमीन कांपी। ब्लास्ट से निकले पत्थर कई किलोमीटर दूर तक गोली बनकर राहगीरों को लगे। जो जहां था वहीं ढेर हो गया। मंजर देखिए, सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए हैं, टूटी फूटी मोटरसाइकिल का ढेर लगा है। ये असगर अली है। पत्थर इन्हें भी लगा, लेकिन कैसे? झूले के ऊपर पुताई कर रहा था, जैसे ही एक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद मैं वापस झूले पे ऊपर चढ़ा और हम लोग मकान के बाहर निकले। मकान के बाहर निकलने के बाद जैसे एकदम से फिर दूसरी बार विस्फोट हुआ तो हम वहीं गिर के बेहोश हो गए और हमारे सर में भी पत्थर लगा, या हाथ तो पूरे घिसड़ा गए। गाड़ी का टायर वायर सब फट गया। धमाके फिर भी नहीं रुके, हालात बिगड़ते गए। सिस्टम के होश उड़े। सूबे में इमरजेंसी जैसे हालात दिखे। सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस तुरंत दौड़ने लगी। पूरा गांव चीख पुकार से कांपता रहा। हालात कंट्रोल से बाहर जाते दिखे तो सीएम मोहन यादव ने भोपाल में मीटिंग बुलाई। मंत्रियों को तुरंत मौके पर भेजा। सब बेअसर रहा तो सेना को बुलाया गया। मरने वालों और घायलों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगा दिया गया। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है, उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। हादसा हुआ कैसे? किसकी गलती से हुआ? जिम्मेदार है कौन? कौन जवाब देगा? धमाकों का ठीकरा मोहन सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है। सियासत की भट्टी सुलगती है और कई परिवारों के आशियाने भी। फैक्ट्री से सटे गांव में हालात कैसे हैं? वहां कितनी तबाही मची? कितनों के घर जलकर राख हुए? इसकी पड़ताल में पब्लिक इंटरेस्ट की टीम गांव में पहुंची, लेकिन हमें गांव के मुहाने पर ही बारूद का गोदाम मिल गया। इस तरह से यहाँ पर काम चलता था, गोदामों में बड़ा बड़ा, और ये जस्ट पूरे यहाँ पर रहवासी लोग इलाका है, यहाँ पर मजदूर रहते थे। हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए जब दारू की दुकान के लिए कि उन्हें बोला यार मंदिर मस्जिद के सामने नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा यानी बारूद का गोदाम आज शहर के मध्य में 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर धमाके की आवाज सुनी गई। चश्मदीदों के दावे चौंकाने वाले हैं। हम आगे बढ़े। ये संतोष कुमार का घर है। भरा पूरा परिवार धमाके से उजड़ गया। ये किस्मत को नहीं, लापरवाह सिस्टम को कोसते हैं। कहते हैं किसी ने शिकायत सुनी होती तो कई घर आज बर्बाद होने से बच जाते। हम काम पे गए थे, हमारे घर के लोग यहीं थे सब,
तो भगे धमाके में, पहले धमाके में ही भग लिए सबके सब लोग। सर हमने तो कोई शिकायत क्या करे, वो कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो हमने शिकायत करे नहीं, मोहल्ले वाले ने शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। हरदा में हमें एक और लाचार पिता मिले, पूछने पर भी नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि धमाकों ने उनका परिवार उजाड़ दिया। और एक लड़का नहीं मिल रहा, छोटा वाला। क्या हो गया था? वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही पीछे से लगने लगती। तो आप कैसे निकले वहाँ से, कैसे निकाला? भाग के निकले थे, हम सोचा था वो भी भागा, वो हमारे आगे भागा, पर वो दिखा ही नहीं। 150-200 लोग हैं। इस पिता का क्या कसूर, बानो और असगर अली की क्या खता? ये मजदूर है हुजूर, पेट पालने के लिए मजदूरी करना इनकी मजबूरी है। जहाँ काम मिलेगा वहाँ करेंगे, पैसा कमाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, बच्चों का पेट भरेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ताकि बच्चों को वो ना करना पड़े जो ताउम्र इन्होंने किया। अब चाहे जितनी मर्जी सतर्कता दिखा लीजिए, वो लौटकर नहीं आएंगे, आप भूल जाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है, वो सारी उम्र अपने गम में आंसू बहाएंगे।